हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्रेया। सो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जो कि हमारा एक फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, सेकंड आता है फॉर इन्फेंट के लिए एंड थर्ड वन आता है फॉर चिल्ड्रन के लिए। सो अपने फर्स्ट वीडियो में मैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के पे डिस्कस कर चुकी हूँ एंड मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है टिटनेस, टीटी का है। टिटनेस का फर्स्ट डोज टिटनेस टॉक्साइड अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में हम देते हैं। डोज देते हैं 0.5 ml, रूट देते हैं इंट्रामस्कुलर और साइड देते हैं अपर आर्म। और टिटनेस का सेकेंड डोज देते हैं 4 वीक्स आफ्टर टीटी फर्स्ट। टिटनेस का जो फर्स्ट डोज है उसके जस्ट 4 वीक्स बाद हम देते हैं सेकेंड डोज, वो भी 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, अपर आर्म देते हैं। रूट और डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीटी का टीटी बूस्टर इफ़ रिसीव्ड 2 टीटी डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। जो प्रेग्नेंट लेडी 3 years पिछले 3 years में प्रेग्नेंट हुई है उसको 2 डोजेज टिटनेस के लग चुके हैं, उसको बाद में उसको थर्ड में उसको देंगे टीटी बूस्टर। जो 2 टिटनेस ले चुकी है वैक्सीन और बस एक बच्चा है टीटी बूस्टर, उसको वो देंगे। और उसका जो डोज होगा वो 0.5 ml होगा, रूट भी उसका इंट्रामस्कुलर होगा और साइड भी उसकी अपर आर्म होगी। तो ये हमारा था प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। और अब हम आते हैं फॉर इन्फेंट में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है BCG, बैसिलस कैलमेट क्लोरीन, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज। ये एट बर्थ में देते हैं और ये BCG जो वैक्सीन है वो हम बच्चे को एट बर्थ देते हैं, बर्थ के तुरंत जन्म के तुरंत बाद देते हैं या फिर 1 year तक उसको हम दे देते हैं। वो भी डोज देते हैं 0.05 ml अंटिल 1 month एज आफ्टर 0.1 ml। 1 month एज तक हम उसको डोज देते हैं 0.05 ml और जब 1 month के बाद बच्चा हो जाता है तो उसको हम देते हैं 0.1 ml। ये याद रखने का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि 0.05 ml है। इसका रूट होगा इंट्राडर्मल, इसका रूट भी इंट्राडर्मल है। इसकी साइड लेफ्ट अपर आर्म है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड वन आता है OPV, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 days। ये हमारा एट बर्थ में दे सकते हैं, एट बर्थ दे सकते हैं या फिर बर्थ के जस्ट 15 days के बाद हम दे सकते हैं। बर्थ के टाइम और 15 days तक दे देते हैं पोलियो जीरो की डोज वैक्सीन। और 2 डोज देते हैं 2 ड्रॉप्स, रूट देते हैं ओरल, साइड भी हम देते हैं ओरल। सो थर्ड वन हमारा आता है OPV, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज। थर्ड वैक्सीन थर्ड वैक्सीन है वो देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन OPV की फर्स्ट वैक्सीन देते हैं 6 week में, सेकेंड देते हैं 10 weeks में, थर्ड देते हैं 14 weeks में। OPV कैन बी गिवन अंटिल 5 year ऑफ एज और 5 year एज तक भी दे सकते हैं। डोज हमारा होगा 2 ड्रॉप, ओरल हमारा होगा वो भी हमारा रूट होगा, ओरल होगा, साइट होगी वो भी हमारा ओरल होगा। एंड उसके बाद आएगा हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 hours। एट बर्थ भी दे सकते हैं या फिर अगर एट बर्थ नहीं दे पाएँ तो 24 hours तक हमें उसे दे ही देना है हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। एंड उसका जो रूट डोज होगा वो 0.5 ml होगा, रूट होगा इंट्रामस्कुलर और साइट होगी इंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। फिर उसके बाद हमारा आता है पेंटावैलेंट 1, 2 and 3। पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब होता है पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब हमारा होता है 5, पेंटा का मतलब 5। इसमें 5 डिजीज़ के बारे में हम देखते हैं। इसमें 5 डिजीज़ कौन कौन सी आती हैं? डिप्थीरिया, DPT आती है और हेपेटाइटिस बी आती है और उसके साथ प्लस में HIV की आती है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी, HIV ये पांचों हमारी वैक्सीन इसमें आ जाती हैं। वो हम देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट डोज देते हैं, फर्स्ट वैक्सीन देते हैं। फर्स्ट वैक्सीन हम कब देते हैं? एट 6 week पे, सेकेंड देते हैं 10 weeks पे एंड थर्ड देते हैं 14 weeks पे। कैन बी गिवन टिल 1 year ऑफ एज। अगर इनमें नहीं दिया है तो 1 year एज तक हम दे सकते हैं। 0.5 ml देंगे डोज और रूट होगा इंट्रामस्कुलर
और साइट होगी इंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। फिर उसके बाद हमारा आएगा रोटा वायरस हमारा था एट 6 वीक्स 10 वीक्स एंड 14 वीक्स कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। 6 वीक में दे सकते हैं, 10 वीक में, 14 वीक्स में। अगर उनमें नहीं दिया है तो हम ये 1 ईयर एज में भी दे सकते हैं। 5 ड्रॉप्स देंगे, ओरल देंगे। रूट इसका होगा, जो इसकी डोज होगी 5 ड्रॉप्स होगी। रूट होगी, ओरल होगा। साइट होगी, वो भी ओरल होगी। रोटा वायरस ये भी बहुत पूछा जाता है। जो पेंटावैलेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम सब में इंपॉर्टेंट है, और सीएचओ के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और इसमें पेंटावैलेंट में पूछा जाता है कि पेंटावैलेंट में कितनी वैक्सीन आती हैं, तो उसमें 5, पेंटा मतलब 5, इसमें 5 वैक्सीन आती हैं। डिप्थीरिया, परटेट्रिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये 5 आती हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी रोटा वायरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वैक्सीन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। मीजल्स MR फर्स्ट डोज। मीजल्स MR फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ 14 मंथ, मतलब 9 से 12 मंथ 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ तक हम ये वैक्सीन, मीजल वैक्सीन दे सकते हैं। कैन बी गिवन अंटिल 5 ईयर्स ऑफ एज। 5 ईयर्स एज तक देते रहेंगे। 0.5 ml डोज देंगे। रूट होगा हमारा सबक्यूटेनियस। साइट होगी हमारी राइट अपर आर्म। जेई का फर्स्ट डोज में जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज हमारा होता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स 12 मंथ, मतलब 9 to 12 मंथ के कंप्लीट के बीच में हम दे देते हैं जेई फर्स्ट का डोज। जापानीज इंसेफेलाइटिस का दे देते हैं वैक्सीन। डोज हमारा होगा 0.5 ml। जो रूट होगा वो सबक्यूटेनियस होगा। और साइट होगी लेफ्ट अपर आर्म। तो उसमें से ये इसका रूट इम्पॉर्टेंट है, और इसका रूट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी डोज भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी साइट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है उसके बाद विटामिन ए फर्स्ट डोज। विटामिन ए का फर्स्ट डोज हमारे देते हैं एट 9 कंप्लीटेड मंथ्स विद मीजल्स रूबेला। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम मीजल्स और रूबेला के बाद में हम इसको देते हैं। ये हमारा विटामिन ए का फर्स्ट डोज। वो भी देखिए 1 ml देते हैं। डोज हमारी होती है 1 ml 1 लाख। 1 ml होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। और इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है, और जो साइट होती है वो भी हमारा ओरल ही होता है। फिर उसके ये हमारा हो गया इन्फेंट के लिए। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर चिल्ड्रन के लिए। जो हमारा फर्स्ट वैक्सीन आता है DPT, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस बूस्टर फर्स्ट। ये हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स तक। डोज देंगे 0.5 ml। रूट देंगे हम इंट्रामस्कुलर। साइड देंगे इंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, ये भी इंट्रामस्कुलर 0.5 ml है। उसके बाद मीजल्स MR फॉर सेकेंड डोज। मीजल्स का सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ्स में देंगे। 16 to 24 मंथ। इसका जो फर्स्ट डोज होता है वो हम देते हैं 9 to 12 मंथ कंप्लीट में देते हैं, और इसका जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ कंप्लीट होने के उसके बीच में दे देते हैं। 0.5 ml देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट भी वही रहेगा जो मीजल्स फर्स्ट डोज का था, वो सेकेंड डोज का भी है, सबक्यूटेनियस और राइट अपर आर्म। जस्ट उसके बाद आएगा OPV बूस्टर लगेंगे हम 6 to 24 मंथ्स पे। 2 ड्रॉप देंगे। रूट ओरली होगा, साइट भी ओरली होगा। जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकेंड डोज। जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकेंड डोज हम देंगे 16 to 24 मंथ्स में देंगे। डोज होगा 0.5 ml। रूट होगा सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। सबक्यूटेनियस ही इंपॉर्टेंट है। रूट इसका डोज भी इंपॉर्टेंट है, साइड भी लेफ्ट अपर आर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा विटामिन ए सेकेंड डोज। 9 डोज। जो विटामिन ए की होती है वो टोटल 9 डोज होती है। जो हमारा फर्स्ट डोज होती है वो हम देते हैं, फर्स्ट डोज हम देते हैं 9 मंथ कंप्लीट होने पे देते हैं। वो हमारा 9 मंथ कंप्लीट होने पे देते हैं। मीजल्स और रूबेला के साथ में विटामिन फर्स्ट डोज देते हैं। और ये विटामिन की सेकेंड डोज से लेकर 9 डोज तक देते हैं 16 to 18 months से। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू देन एज ऑफ 5। एवरी हर 6 मंथ के बाद में देंगे। 5 ईयर एज तक हम ये देते रहेंगे, ये वैक्सीन देते रहेंगे विटामिन ए की वैक्सीन, जो कि हम देंगे। डोज इसका 2 ml होगा। 2 ml मतलब 2 लाख
2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 1 ml में जब 1 लाख होता है तो 2 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा। रूट होगा ओरल, साइट होगा ओरल। DPT डिप्थीरिया परटेटिव टिटनेस बूस्टर सेकेंड डोज। इसका जो फर्स्ट डोज होता है वो 16 to 24 मंथ्स में दिया जाता है। और जो इसका सेकेंड डोज है, सेकेंड डोज हम 5 to 6 ईयर में देंगे। 0.5 ml देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, अपर आर्म में देंगे, कहीं भी लेफ्ट या राइट किसी भी अपर आर्म में दे सकते हैं। फिर इसके बाद टिटनेस टॉक्साइड, टिटनेस का डोज देंगे 10 ईयर्स में देंगे, 16 ईयर्स में देंगे। 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स में देंगे। 0.5 ml डोज देंगे। रूट होगा इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होगी वो अपर आर्म होगी, और जो अपर आर्म होगी ये हमारा हो गया फॉर चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब होता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से स्टार्टिंग से दिखाई दे रही हूँ एक बार ये वैक्सीन का, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ANM के लिए भी, और BSc नर्सिंग के लिए भी, GNM के लिए भी, और CHO एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा, और कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हमारा ANM में पूछा जाता है, GNM में पूछा जाता है, BSc नर्सिंग में भी पूछा जाता है, और CHO के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।